जमाले हुस्ने नबी दिल पे कवार करता है और जिक्र मुस्तफ़ा हर सांस को पाक करता है। और आखिर में मुर्शिद अकीदे का इज़हार करते हुए फरमाते हैं, अय्याज भी बोले नहीं, सुभान अल्लाह, क्या करूं मैं आप पर। अय्याज भी सर को झुका के ये दुआ करता है, अय्याज भी सर को झुका के ये दुआ करता है, अरे मांग तो सही, हाय हाय, अरे मांग तो सही, जो भी मांगेगा मेरा रसूल अता करता है। हम दोस्ताद के बाद जीनत मसनद सदारत, दुनिया तसव्वुफ के बादशाह, आलम इस्लाम के अजीम रूहानी पेशवा, शहजादे गौसुल वरा, जिगरगोशे तस्वीर इमामुल आरिफीन, आफ्ताब शरीयत महताब तरीक़त, हुजूर वाले मर्तबत सफ़ीर इश्क़ रसूल हज़रत पीर डॉक्टर शहजादा फ़ज़ील अय्याज साहब कासमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, मरकज़ी सदर इत्तिहादुल मशाइख़ पाकिस्तान व मरकज़ी अमीर आला अंजुमन मुहिब्बान तरीक़त इंटरनेशनल, वालिय मरकज़ी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ, आपकी इजाज़त और हुक्म से चंद दम की हाज़िरी है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आप अहबाब की हाज़िरी को अपने मुर्शिद गिरामी का सदका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने बहुत खूबसूरत खिताब सुना जनाब अल्लामा बगदादी साहब का और हज़रत किबला शाह साहब का, और आपकी और मेरे दिल की तमन्ना एक एक जुमले को सुनने के लिए हम तरसते हैं हुजूर किबला आलम सफ़ीर इश्क़ रसूल के। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, जितना मुझे हुक्म है मैं सिर्फ उतनी बातें आपसे करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, आज का ये बड़ा पुरफितन दौर है। इस दौर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जमातें, मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह, मुख्तलिफ़ रंगों के झंडे उठाए फिर रहे हैं, और हर जमात का ये दावा है, लोगों अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो हमारी जमात के झंडे के नीचे आओ। कोई कहता है मेरी जमात के झंडे को थामो, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अल्लाह के यार, तो बोलिए तो सही यार, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए जी आबुद भाई, आप तो बोल पड़े, आप अल्लाह के यार, रब के दिलदार, उम्मत के गमखार, मदीने के ताजदार, हबीब किरदिगार, अहमद मुख्तार, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत के दिन मेरा झंडा होगा, जो उसके नीचे आएगा वही नजात पाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपका झंडा होगा? फरमाया हाँ मेरे गुलामों मेरा झंडा होगा। या रसूलल्लाह आपके झंडे का नाम क्या है? फरमाया मेरे झंडे का नाम लिवाउल हम्द है। या रसूलल्लाह उसकी लंबाई और चढ़ाई कितनी होगी? आका ने आसाए खत्म नबूवत उठा के फरमाया, लोगों मेरा झंडा मशरक से लेकर मगरब तक और शमाल से लेकर जनूब तक होगा। या रसूल अल्लाह उस झंडे को थामने वाले आप खुद होंगे? फरमाया नहीं नहीं, मैं तो गुनाहगारों की शफात में मसरूफ होऊंगा। या रसूलल्लाह फिर उस झंडे को कौन थामेगा? फरमाया मन हमलहु फिल बद्र, मेरा झंडा वो थामेगा जिसने बदर में थामा। या रसूलल्लाह बदर में किसने थामा? फरमाया मन हमलहु फिल ओहदे, मेरा झंडा वो थामेगा जिसने ओहद में थामा। या रसूलल्लाह ओहद में किसने थामा? फरमाया मन हमलहु फिल खंदक, मेरा झंडा वो थामेगा जिसने खंदक में थामा। या रसूलल्लाह खंदक में किसने थामा? फरमाया मन हमलहु फिल खैबर, मेरा झंडा वो थामेगा जिसने खैबर में थामा। या रसूलल्लाह खैबर में किसने थामा? फरमाया जो हिजरत वाली रात मेरे बिस्तर पे सोया। या रसूलल्लाह हिजरत वाली रात आपके बिस्तर पे कौन सोया? फरमाया जो फतेह मक्का पे मेरे कंधों पे चढ़ा। या रसूलल्लाह वो कौन है? आपके करीब मौला कायनात है। हाथ उठा के फरमाया, लोगों ये है मक्के का गौहर मेरी फातिमा का शौहर। कितनी डीली सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले ही नहीं, क्या करूं मैं? हजरत का दीदार भी करें और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उस मजलिस में पैकर सिद्क को सफा, मंबे जूद अता, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अमीरुल मोमिनीन, खलीफत बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उठे, उठ के अली पाक के माथे को चूमा। फरमाया अली मुबारक हो, आपको नबी ने झंडा अता किया है। अली मुर्तजा उठे, उठ के सिद्दीक के पाक के माथे को चूमा। फरमाया आपको भी मुबारक हो। फरमाया मुझे किस चीज की मुबारक? फरमाया अगर नबी ने झंडा मुझे दिया है तो मुसल्ला आपको अता कर दिया है।
लेकिन हजरत ग्रामी कदर, आज किस पुरफितन दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ झंडे उठाए हुए हैं और मुसल्ले बुलाए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुसल्ले उठाए हुए हैं और झंडे बुलाए हुए हैं। खुदा की कसम, न सिर्फ झंडे वाले हक पर हैं, न सिर्फ मुसल्ले वाले हक पर हैं। आओ इन औलिया के कदमों में बैठने वालों, तुम्हें खुशखबरी हो, हक वाले ये हैं जो अल्लाह की रबूबियत को भी मानते हैं, नबी की खत्म नबूवत को भी मानते हैं, अबू बकर की सदाकत को भी मानते हैं, अमीर उमर की अदालत को भी मानते हैं, उस्मान गनी की सखावत को भी मानते हैं, अली अल मुर्तजा की शुजाअत को भी मानते हैं, हसनैन की शहादत को भी मानते हैं, इमाम आजम की फकाहत को भी मानते हैं और मेरे 11वीं वाले पीर की वलायत को भी मानते हैं। जिंदाबाद। हजरत ग्रामी कदर, ये बदबख्त कौम है जिसने इनकर दीवारें और दड़ाएं शुरू कर दी। सुनो, मेरे मौला, मेरे बाबा मौला कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, इस दुनिया इस उम्मत में सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? फरमाया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। इतनी ढीली सुभान अल्लाह तो नहीं बनेगी, मोहब्बत से बोलिए थोड़ा सा। और मैं आपको अर्ज करूं, हजरत अल्लामा जिस तरह कह रहे थे, 2 सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने किसी हाल में कुफर नहीं किया। एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम अली शेर खुदा है। थोड़ा सा मोहब्बत से बोलिए तो सही नहीं यार। और मैं आपको याद करना चाहता हूं, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो हैं, ये वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं और नबी के ये वो यार हैं और नबी के ये वो वफादार हैं जिनके बारे में करीम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, पूरी उम्मत का मीज़ान के एक पलड़े में अकेले अबू बकर का ईमान, मीज़ान के दूसरे पलड़े में सब पे अबू बकर का ईमान भारी है। और आज लोगों ने पता नहीं क्या हो गया, उन्हें क्या कर दिया। हजरत आज तक आप सुनते आए, लोग कहते हैं, हुजूर लोग ये कह रहे हैं कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है। और जुमला ये बोला जाता है, रावी कहता है कि अली के चेहरे को देखना वो हमारा ईमान है। मोहब्बत से बोलिए, अली के चेहरे को देखना, और जोर से बोलिए, अली के चेहरे को देखना इबादत है। मैं आपको रावी बताना चाहता हूँ, और बोलिए, मैं आपको रावी बताना चाहता हूँ। हजरत ग्रामी कदर रसूलुल्लाह की मजलिस है, हजूर तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर भी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर गुजरती है, मौला कायनात शेर खुदा अली आते हैं। हजरत अबू बकर उस मजलिस में टिकटिकी बांध के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुलाम, उस भाई, उस दामाद अली शेर खुदा को देखना शुरू कर देते हैं। और जब मजलिस बर्खास्त होती है, उम्मुल मोमिनीन, कयामत तक के मुसलमानों की अम्मा जान हजरत आयशा कहती हैं अपने बाप से, ए अब्बा जान, हुजूर की मजलिस में बैठे हुए मैंने देखा, जब अली आए आप टिकटिकी बांध के अली को ही देखे जा रहे थे। फरमाया, आयशा तुझे खबर नहीं, मेरे मुस्तफा ने कहा है अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। थोड़ा सा और मोहब्बत से बोलिए तो सही नहीं। एक बार और मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह। अली के चेहरे को देखना, मोहब्बत से बोलिए, अली के चेहरे को देखना। इसका रावी कौन? सिद्दीक अकबर। और सुनिए, दिया हदीस उठाइए। हुजूर कहते हैं, अल्लाह ने जो कुछ मेरे सीने में रखा, मैंने सारे का सारा सीना अबू बकर के सीने में उंडेल दिया। और बोलिए तो सही थोड़ा सा, सारे का। बेटा ठहर जाओ, मुझे बात करने दो, 1 मिनट।
जो कुछ मेरे सीने में रखा, मैंने सारे का सारा सीना अबू बकर के सीने में उंडेल दिया। जो रब ने मुझे दिया मैंने सब कुछ अबू बकर को दे दिया। अब हुजूर देने वाले हूं, कोई रह जाती है कसर? हाय हाय, बोलिए तो सही। ये फैजाने नक्शबंद में, इसलिए इस बात को मैंने छेड़ा। हजरत ग्रामी कदर हजरत अबू बकर के सिद्दीक के अकबर, मुख्तसर कर देता हूं, और आपके सीने से ये फैज निकलता है। सैयदना सुलेमान फारसी के सीने के अंदर मुंतकिल होता है। जनाब सुलेमान फारसी के सीने से ये फैज निकलता है। जनाब हजरत कासिम के सीने के अंदर मुंतकिल होता है। और ये कासिम कौन है? हजरत अबू बकर के पोते हैं, और उनके सीने से ये फैज निकलता है। मेरे इमाम, मेरे बाप नसब के हजरत इमाम जाफर सादिक के सीने के अंदर मुंतकिल होता है। हजरत ग्रामी कदर, इस पे वक्त नहीं मैं बात कर सकूं, आगे चलना चाहता हूं। फिर आपके सीने से ये फैज चलता चलता दुनिया जिन्हें मुजद्दद अल-अफसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरंदी जानती है, उनके सीने के अंदर यह फैज मुंतकिल होता है। और एक बादशाह उठता है, राम और रहमान में फर्क कोई नहीं, मेरा इमाम मैदान अमल में आ जाता है। ओ बादशाह, तू किस तरह की तौहीद का दर्स देता है? तू भी रब को रब कहता है, मैं भी रब को रब कहता हूं, लेकिन बादशाह सुन, मैं रब को रब इसलिए नहीं कहता कि वो जमीन का रब है, जमा का रब है, इन का रब है, आन का रब है, गर्दिश दौरान का रब है तो सब का रब। लेकिन बादशाह सुन, मैं रब को रब इसलिए नहीं कहता कि वो शेरों की गुरगुराहट का रब है, वो चिड़ियों की चहचहाट का रब है, वो सूरज के जलाल का रब है, वो चांद के जमाल का रब है, वो रात के अंधेरे का रब है, वो सुबह के सवेरे का रब है तो सब का रब। लेकिन बादशाह सुन, मैं रब को रब इसलिए कहता हूं, रब्बे मोहम्मद को मेरे मोहम्मद अरबी का रब है। इतनी ढीली सुभान अल्लाह तो नहीं बनती, मोहब्बत से बोलिए थोड़ा सा। और इख्तिसार कर देता हूं। फिर आपके सीने से ये फैज चलता है, चलते 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 हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन कियानी के सीने से होते हुआ मेरे बाबा जी गौसे जमा ख्वाजा खाजगां गौसुल मुअज्जम हजरत बाबा जी मोहम्मद कासिम सादिक के सीने के अंदर मुंतकिल होता है। हजरत फिर मेरे बाबा जी फरमाते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह ने मेरा नाम भी कासिम रखा है और ड्यूटी भी तकसीम करने वाली लगा दी है। बैर इरफान के किनारे पे बैठा हूँ, ये नहीं देखना आने वाला पंजाबी है या पठान है, ये नहीं देखता आने वाला सैयद है या गैर सैयद है, ये नहीं देखता आने वाला अमीर है या गरीब है, जो भी आता है सीने से लगाता हूँ, वलायत अता कर देता हूँ। और यही नहीं, मेरे बाबा जी ने तो ये कहा, लोगों दरबार मोड़ा शरीफ तो मोड़ा शरीफ है, मोड़ा शरीफ के सामने वाले पहाड़ से भी गुजरे, मोहम्मद कासिम की तरफ तवज्जो करे, अल्लाह ने ये कुव्वत दी है, मैं उसे भी वलायत अता कर देता हूं। ये हजरत ग्रामी कदर, सिर्फ इख्तिसार के साथ दो चार बातें करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो, तवज्जो चाहिए आपकी। हजरत बाबा जी कासिम अलैहि रहमा के सीने से यह फैज निकलता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत अमीन उल उम्मत इमाम उस्साबिरीन ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद जायद खान साहब के सीने के अंदर मुंतकिल होता है। शान मकाम और मर्तबा यह है, होते मोड़ा शरीफ की मस्जिद में, देखने वाले हरम की मस्जिद में देखा करते हैं। और इख्तिसार करता हूं, आपके सीने से यह फैज निकलता है। मेरे सैयदी व मुर्शदी व मौलाई इमामुल आरिफीन, कौन इमामुल आरिफीन, व कुश्ता इश्क नबी फल के विला के आफ्ताब, व कुश्ता इश्क नबी फल के विला के आफ्ताब, आशिक़े सिद्दीक़ अकबर और फिदाए बूतराब, और हैं फजील अय्यास जी जिनकी विलायत की दलील ख्वाजा बाकी बिल्लाह की नजर का इंतखाब। आप फिर उस फैजान को पूरी दुनिया के अंदर तकसीम करते हैं। लेकिन हजरत गुलामान मोड़ा शरीफ, मैं यकीन करें अपने ईमान की बात करना चाहता हूं, आज हम फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब से वो फैज आपके सीने से हमारे मुर्शद आजम किबला आलम सफीर इश्क रसूल तस्वीर इमामुल आरिफीन हजरत पीर डॉक्टर शहजादा फजील अय्याज कासमी साहब के सीने में पहुंचा, आप इस फैजान के वाली बने।
आपने इस झंडे को उठाया तो फिर पाकिस्तान ही नहीं, फिर पाकिस्तान ही नहीं, फिर कश्मीर ही नहीं, फिर बरतानिया ही नहीं। ये वो हस्ती बैठी है, आज एक मुल्क में बंदा चला जाए कहते हैं आलमी मुबल्लिग इस्लाम है। ये वो हस्ती है जिन्होंने पूरी दुनिया का 7 मरतबा सफर किया है। जब सूरज निकलता है तो पहली किरण जिस सरजमी पे पड़ती है वो न्यूजीलैंड का आइलैंड फ्यूजी है। वहां से लेकर वो दुनिया का आखिरी कोना कनाडा तक आपने सफर किया और क्या मकाम और मर्तबा पाया, खुदा की कसम। आज भी वो फैज का मंबा है, आज भी उस बाबा जी के फैज को तकसीम करने वाली ये हस्ती है। आप जब न्यूजीलैंड में पहुंचे, सुनिए, जब आप फ्यूजी की उस सरजमीन पे पहुंचे, आप स्टेट गेस्ट होते हैं वहां पर, और वो मुस्लिम अपने आप को मिलादी मुस्लिम कहते हैं, फख्र महसूस करते हैं इस बात पर। और एक मरतबा रिकावट डाली गई कि ये उस स्टेज पे ना पहुंच सके, तो जब मेरे मुर्शद पहुंचे लोगों ने कहा हजरत बड़ी रुकावट है। फरमाया कोई परेशानी नहीं, पीछे हट जाओ, हम अपनी जात के लिए नहीं आए, मुस्तफा के लिए आए हैं। और जब ये हस्ती उस स्टेज पे जलवागर होती है तो आपके चेहरे को देखकर हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। और हजरत किराम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत सुनिए, और फिर यही नहीं, अब जब बरतानिया की सरजमी पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक अंग्रेज अपने आप को जो मुस्लिम वर्ड कहता है, मैंने बड़ा मुताला किया इस्लाम का, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। हजरत की बारगाह में आता है, एक अंग्रेज जेंटलमैन की सूरत में आता है, लेकिन जब आपके कदमों को चूम के उठता है तो मोहम्मद इब्राहिम बन चुका होता है। फिर यही नहीं, आप जब कनाडा की सरजमी पे पहुंचते हैं तो वहां पर अखबारात में इश्तिहार चलता है, टेलीविजन पे ऐलान होता है कि ताजदार मोड़ा शरीफ जुमे का खुतबा देंगे। और वहां के मुसलमान जिस तरह आपने यह हाल बुक किया, हाल बुक करते हैं, और जब आप वहां तशरीफ ले जाते हैं तो 17 सिख उस साल के अंदर आती, इंतजामिया भी हिल जाती है, सिख आ गए हैं। मुर्शद फरमाते हैं कोई परेशानी नहीं, आए अपनी मर्जी से हैं, जाएंगे हमारी मर्जी से। आए थे सिख थे, लेकिन जब मुर्शद के हाथों को चूम के उठे तो सारे मुसलमान हो चुके थे। और आज तो लब्बैक का नारा लगाना आसान है, उस वक्त लब्बैक को कोई जानता भी नहीं था। लोगों ने मना किया अमेरिका के खिलाफ, उधर वहां पर कनाडा के अंदर सफारत खाने के सामने जो है एहतजाज हो रहा था। लोगों ने कहा हजरत बड़े बड़े लोग नहीं, आप क्यों तशरीफ ले आए, ये तो बड़ी अजीब बात है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, गुलामी का सबूत देने के लिए आए हैं। सबसे पहले वहां पर सैयदी या रसूलल्लाह और लब्बैक या रसूलल्लाह का नारे लगाने वाली यह हस्ती है। और हजरात यही नहीं, आज भी इस साल मुझे भी सादत नसीब हुई, अमेरिका में मैं भी गया, ब्रुकलिन की सड़कों पर 36 साल से ये 36वां मिलाद का जुलूस था, जो यूएसए में सबसे बड़ा जुलूस है, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। और आपके आने का मकसद, बैठने का मकसद, चलने का मकसद, गुफ्तगू का मकसद कोई जाती गर्ज व गायत नहीं, सिर्फ एक ही गर्ज है कि खुदा राजी हो जाए, मुस्तफ़ा राजी हो जाए। और हज़रात ग्रामी कदर, हम खुशबख्त हैं कि हमारे हाथ इनके हाथ में, और बोलिए तो सही सदके जाऊं, बोल ही नहीं, हमारे हाथ इनके हाथ में, इनके हाथ इमामुल आरिफीन के हाथ में, उनके हाथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में, उनके हाथ हजरत बाबाजी कासिम के हाथ में, और चलते हुए ये हाथ मुजद्दद पाक के हाथ में, और मुजद्दद पाक का ये चलता हुआ हाथ जनाब इमाम जाफर सादिक के हाथ में, और इमाम जाफर सादिक का हाथ जनाब कासिम के हाथ में, और जनाब कासिम का हाथ जनाब सुलेमान फारसी के हाथ में, और सुलेमान फारसी का हाथ जनाब सिद्दीक अकबर के हाथ में, और सिद्दीक अकबर के हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में। और रसूलुल्लाह वो है जिनके हाथ यदुल्लाह है, जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनकी जुबान लिसानुल्लाह है, जिनका दस्तूर आइनुल्लाह है, जिनका वजूद, जिनका सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जिनका सारा वजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।